In this video lecture, I will talk about some more examples. अब इस एग्जाम्पल्स के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह की लैंग्वेजेस हों और रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बने. So let's suppose I have a language जिसमें A आ रहा है, B आ रहा है, डबल A B B A एंड B B. So ये मेरे पास एक लैंग्वेज है जिसमें ये सेट्स आ रहे हैं. So यहाँ पे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए मुझे कुछ पैटर्न्स को फाइंड आउट करना चाहिए. वो पैटर्न क्या हो सकते हैं कि मैक्सिमम 2 लेंथ तक की बात हुई है. इसका मतलब है कि 2 पोजीशंस तो मुझे बनानी चाहिए. और उसमें अगर मैं कहूँ कि क्या आ रहा है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ए और बी के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं. लेकिन अगर मैं कहूँ तो इसमें से ए और बी भी जनरेट हो रहा है. सो अगर यही रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो फिर तो ए और बी इसमें से जनरेट नहीं किए जा सकते. लेकिन मुझे मिनिमम क्या चाहिए, ए या बी चाहिए. इसका मतलब है इनमें से किसी एक पोजीशन को नल होना पड़ेगा, या इससे या इससे. और वो नल तभी हो सकता है व्हेन वी इंक्लूड नल इन दिस सेट. इसका मतलब है कि चाहे पहले सेट में चाहे दूसरे सेट में एक नल का जो इंक्लूजन है वो हमें मिनिमम सिग्मा 1 से सिग्मा 2 की तरफ ले जाने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी. नल प्लस ए प्लस बी देन ए प्लस बी. सो इट्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि इस लैंग्वेज के लिए मैंने लिखा है. और अगर इसमें से अब मैं देखूं, नाउ कैन आई प्रोड्यूस ए और बी, क्या इसमें से ए और बी प्रोड्यूस किया जा सकता है? यस. टेक नल फ्रॉम हेयर. अब यहां से ए भी आ सकता है. नल ए इज ए एंड नल बी इज बी. सो नाउ आई हैव अ रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें से क्या हो रहा है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के कॉम्बिनेशन जनरेट किए जा रहे हैं. अब मैं इस लैंग्वेज को अगर थोड़ा सा चेंज करूं, व्हाट इफ आई इंक्लूड नल. अब नल भी इस लैंग्वेज का पार्ट है. तो इससे होगा ये कि हमें मिनिमम चीज जो चाहिए दैट इज ऑफ लेंथ 0 नल चाहिए. वो कैसे होगा? तो वो करने के लिए बहुत आसान सा तरीका ये है कि मैं क्या करूंगा, इस नल को यहाँ पे भी इंक्लूड कर देता हूँ. तो अब इसमें से क्या होगा कि दोनों नल भी आई कैन इंक्लूड, और सबसे मिनिमम लेंथ इसमें से जो स्ट्रिंग आ सकती है, वर्ड आ सकता है, दैट इज नल. सो ये एक बेसिक सी एग्जांपल थी जिससे हमने क्या किया, रेगुलर एक्सप्रेशन डेवलप किया. व्हाट इफ अब हमारे पास ये जो लैंग्वेज है, अभी तक जितनी लैंग्वेजेस की हमने बात की थी दे वर फाइनाइट. अब अगर ये इनफाइनाइट हो जाए, सिग्मा 0 भी है इसमें, सिग्मा 1 के कॉम्बिनेशन भी हैं, सिग्मा 2 भी हैं, एंड इट्स अ नॉन स्टॉपिंग सेट, इसके अंदर एलिमेंट्स आते जा रहे हैं. तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो हमें ये क्लीन स्टार ऑपरेटर देता है. आई कैन सिंपली राइट ए प्लस बी होल स्टार. और इस स्टार का मतलब ये है कि नाउ आई कैन हैव चॉइस. आई कैन सेलेक्ट ए बी पावर 0, I can select AB power 1, I can select AB power 2, so on. और इस पावर का मतलब है कि कंकेटिनेशन. A प्लस बी रेज टू पावर 2 का मतलब ये है कि A प्लस बी दो बार कंकेटिनेट हुआ है. तो जितनी भी पावर होगी उतनी बार कंकेटिनेशन होगी. और ये बेसिकली पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो a प्लस बी रेज टू पावर 2 है वो मैक्सिमम 2 पोजीशन वाला वर्ड या स्ट्रिंग बना सकता है. तो ये हमारे पास क्लीन स्टार की हैसियत है. और अगर मैं कहूँ कि आई हैव टू एक्सक्लूड दिस नल, इसका मतलब है लैंग्वेज मेरी सिग्मा 1 से ऑनवर्ड है, तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो मुझे ये पॉजिटिव क्लोजर या पॉजिटिव स्टार का ऑपरेटर प्रोवाइड कर रहा है. आई हैव टू सिंपली राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस.
और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, अब ये मुझे ये पार जीरो को एक्सक्लूड करके बाकी सारे कॉम्बिनेशन ला देगा. So that's all about simple example, simple way to construct a regular expression. इसमें जो important चीज है that is your language, कि आप language को पैटर्न एक्सट्रैक्शन के लिए यूटिलाइज कैसे करते हैं. जितना अच्छा आपका लैंग्वेज एनालिसिस होगा, उतनी अच्छी आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो और उतने ही अच्छी आप बाकी मशीन्स बना सकते हो. So that's all about today's lecture.